हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारी मैथ्स का सेकंड लास्ट चैप्टर, जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कवर किया है अभी लास्ट लेक्चर में, जो क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए कंबाइन मैंने बनाई थी। क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लो। वहां पर तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि 3D फिगर्स क्या होते हैं, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन, सब कुछ मिल जाएगा। तो फिलहाल हुआ यह है कि सिलेबस पे जो चेंज आया था रिसेंट ईयर्स में, उसमें क्यूबॉइड और सिलेंडर को तुम्हारे सिलेबस से कट कर दिया गया है। तो फिलहाल तुमको सिलेबस में दो 3D फिगर देखने को मिलेंगे, एक कोन मिलेगा और एक स्फीयर मिलेगा। तो हम लोग पहले एरिया को डील करेंगे, यानी फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस में 12.1 और 12.2 में, और 12 नहीं, आई थिंक 11.1 और 2 में, और उसके बाद दो यानी 3 और 4 में हम लोग डील करेंगे क्या नाम है तुम्हारा, वॉल्यूम से रिलेटेड, मतलब। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पहली एक्सरसाइज इसकी, जो कि कोन से रिलेटेड होगी। और कोन के बारे में मैं तुम लोगों को बता चुका था कि तीन चीजें जनरली उसमें होती हैं। बेस उसका सर्कुलर होता है, तो वहां पे रेडियस मिलेगी, एक जो सीधी हाइट होगी वो एच होती है, और एक स्लैंट हाइट होती है तिरछी, वो एल होती है। ये सब डिस्कशन पहले भी हो चुका है। एक बार मैं फिर से तुमको बता देता हूँ कि इसको इस तरीके से, ये जो इसको हम लोग एक कोन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक कोन। इसमें ये जो सर्कुलर पोर्शन होगा इसकी ये रेडियस होगी, यहां से इसको मिलाओगे, इसको हाइट बोलेंगे, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये जो स्लैंट हाइट होती है, एक मिनट रुक जाओ जरा, ये अभी ठीक है, ये स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, इसको एल बोलते हैं हम लोग। और एल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायरेक्टली भी हम एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख देंगे, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वो स्क्वायर स्क्वायर रूट सब एक जगह पर देखकर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है मुश्किल है, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा है। तो बस, और अभी फिलहाल हम लोग एरिया को डील करने वाले हैं। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया समझते हो, ये जो बाहर बाहर का, इसमें इसका जो बेस है सर्कुलर, उसको छोड़ दिया जाता है, वो होता है पाई आर एल। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो इसमें इसके बेस को भी ऐड कर दिया जाता है। तो पाई आर एल में आप पाई आर स्क्वायर भी ऐड करोगे, और पाई आर अगर वहां से कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर बच जाएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो एक एल स्क्वायर याद रखना है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। जब भी बात एरिया की होगी हमको एल यानी स्लैंट हाइट का काम पड़ेगा। वॉल्यूम में स्लैंट हाइट नहीं, वॉल्यूम में हाइट का काम होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि भाई आसान है कि मुश्किल है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिख दो डायमीटर कितना दिया है कोन का, 10.5 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर 10.5 है तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गई? डायमीटर दिया था, मैंने रेडियस निकाल ली। और इस 10.5/2 को सॉल्व करके पॉइंट में मत लेकर आना, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और स्लैंट हाइट ध्यान से देखना, हाइट और स्लैंट, ये स्लैंट वर्ड छोड़ोगे मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्लैंट हाइट यानी एल, एल कितना दे रखा है देखो, 10 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। यार कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन में जिन दो चीजों का काम होता है वो दोनों मेरे पास है। क्या क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। मेरे पास आर भी है, मेरे पास एल भी है। ठीक है, वैल्यूज पुट करना है। जहां पर मेंशन नहीं होगी वहां पाई की वैल्यू 22/7 लेना। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है तो 3.14 लेना, अदरवाइज 22/7 लेकर ही सॉल्व करना। तो ये हो गया पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था 10.5/2, और एल कितना था 10। ठीक है, देखो 2 से इसको कट करो, ये 11 हो गया, ये हो गया 11। यहां पर देखो 10 है, 10 से जब तुम 10.5 को इंटू करोगे, पॉइंट एक डिजिट राइट में मूव हो जाएगा, 105 हो जाएगा अपॉन 7। मैं यहीं पे इसको इस तरह से कट कर सकता था, लेकिन हो सकता था कि कुछ बच्चे जो बहुत कैलकुलेशन जिनकी वीक है उनको मुश्किल लगती, इसलिए मैंने ये स्टेप बढ़ाया है। अब मैं देखो 7 से इसको कट कर सकता हूं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, जब आप 7 1 जा 7 करोगे, 3 कैरी जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब 15 इंटू 11 करना है। 15 इंटू
11 करोगे 165 आ जाएगा। चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? ये पहला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का और आसान था, यानी अगर तुम्हें फॉर्मूला लर्न है तो तुम आसानी से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यानी इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया चाहिए। स्लैंट हाइट 21 मीटर गिवन है, ठीक है, तो एल बराबर कितना है 21 मीटर। डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है बताओ? 24 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर है 24 तो रेडियस ऑफ द बेस कितनी हो जाएगी? 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे जो दो चीजें चाहिए आर और एल वो दोनों मेरे पास अब मौजूद हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अभी लिखाया था पाई आर और इस ब्रैकेट में एल प्लस आर। बस सॉल्व कर देना है इसको। पाई की जगह हम रखेंगे कितना 22/7। आर कितना दे रखा है देखो 12, तो यहां पर हम लिखेंगे 12। यहां पर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 और प्लस आर कितना दे रखा है 12। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 22 इंटू 12, 12 और 21 यानी 21 प्लस 12 जोड़ा तो आया कितना 33 और अपॉन में 7। अब इसको तुम्हें करना पड़ेगा सॉल्व, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। थोड़ा सा इसको अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाना चाहूं और मतलब आसान करके तुमको दूं तो आप क्या कर सकते हो, 12 का तो टेबल याद होगा तो 12 से कर सकते हो इंटू 12 टूजा होता है कितना 24, 2 कैरी जाएगा, 12 टूजा 24 और 2 264 हो जाएगा इंटू 33 अपॉन 7। अब देखो इन दोनों को इंटू कर लो। इन दोनों को इंटू करने के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो कि एक बार 11 से एक बार 3 से कर लो। ठीक है, पहले 11 से कर लो फिर 3 से, वैसे भी। लेकिन तुमको अब इसे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और 7 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग करते हैं, मुझे तुरंत जो है कैलकुलेटर उठाने दो क्योंकि मैं उधर इंटू तो करूंगा नहीं। ठीक है, 264 इंटू 33 करेंगे 8712 आएगा, और इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। बोलो क्या समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 2? आसान है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर। ये दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सरफेस एरिया दे रखा है मुझे पहले से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इन्होंने दिया है। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है बोलो? हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और स्लैंट नहीं, हाइट नहीं है स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट यानी एल, एल बराबर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देता हूं, ये दो चीजें तुमको दी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला यूज कर लो। पाई आर एल इज इक्वल टू 308 दे रखा है। ठीक है, पाई की वैल्यू आप रखो 22/7, आर तुमको पता नहीं है, एल की वैल्यू रखो कितनी 14, और ये हो गया 308। 7 से तुम इसको कट करोगे, देखो 2 टाइम्स में कट हो जाएगा। यहां से डायरेक्टली इसको कट कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको प्रॉब्लम लगे तो आप ये कर सकते हो 308। देखो आर में 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाकर डिवाइड करेगा, 22 भी इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, नीचे डिवीजन में चला जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व कर लो। पहले तुम देखो 11 से भी कट कर सकते हो, 22 से भी डायरेक्टली कट कर सकते हो, लेकिन एज ए स्टूडेंट तो भाई तुम 2 ही से चूज करोगे ना पहले, तो आप 2 से उड़ाओ इसको। 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा, ये आएगा। फिर 2 से इसको कट करोगे तुम, 2 11 जा 2 7 जा 2 7 जा, और फिर आप इसको 11 से उड़ाओगे तो 11 7 जा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कर लोगे, पहला पार्ट आ गया मेरा, आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट मेरा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में मुझसे क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो आप फॉर्मूला लगा दो भाई, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और ये होता क्या है, पाई आर, और ब्रैकेट में यहां पर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना दे रखा है 7, एल कितना दे रखा है 14, और प्लस आर कितना दे रखा है 7। ये 7 कैंसिल आउट हो गया, और 14 और 7 जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 462 आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 टूजा होता है 42, 21 टूजा 42 और 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया? चलो देखो भाई 4 वाला, इसका मैं तब तक आंसर चेक कर लेता हूं एक बार। 462 ठीक है, सही तो आ रहा है। A conical tent is 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो हमको जो है ये इस बार 10 मीटर हाई यानी हाइट दी हुई है, ठीक है, हाइट ऑफ द टेंट दिया है मुझे, हाइट ऑफ द टेंट यानी h, ये कितना है 10 मीटर। रेडियस ऑफ द बेस दे रखी है हम लोग, रेडियस ऑफ द बेस यानी r, ये कितना दे रखा है हम लोगों को 24 सेंटीमीटर, 24 मीटर। ये दो चीजें हम लोगों को गिवन है। फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। यार स्लैंट हाइट का मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू है 24, हाइट दे रखी है 10, 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का होता है 100, दोनों को ऐड करोगे 676। तो एल स्क्वायर अगर 676 है तो एल बराबर 676 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो कि होता है 26 मीटर। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। अब मैंने तुमसे बोला था कि कम से कम 25 तक के स्क्वायर नंबर्स तो तुमको याद करने ही करने। अब तुम कहोगे यहां तो 26 का आ गया, तो थोड़ा आगे बढ़ जाना। मैं तो कह रहा हूं 30 तक याद कर लो, तुम्हें बनाना ना पड़े। ठीक है, क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ये एल आ गया। अब उसके बाद पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर कैनवस इज ₹70। यानी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 70 रुपीज। अगर मुझे पता चल जाए कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवस यूज हुआ है, तो मैं उसको 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस हो जाएगा मेरा काम। ठीक है, अब ये जो कोनिकल टेंट बना होता है ना, ये टेंट होगा तो इसका बेस एरिया नहीं होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर ही होगा ना। जैसे कोई टेंट इस तरीके से बनाया गया है, ये टेंट इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, एक कोनिकल टेंट है इस तरह से। तो इसकी जो रेडियस है ये 24 दे रखी है, हाइट ये 10 दे रखी है। फिगर आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि 24 इसमें छोटा, इसमें बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं है, बस तुम समझ लो। और ये स्लैंट हाइट हम लोगों ने निकाल ली, जो कि अब 26 मीटर आ गई है। अब इसमें जो कपड़ा लगा होगा ये ऊपर ऊपर कपड़ा लगा होगा, ये जो बेस है ना, बेस में कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, ठीक है, तभी तो टेंट बनेगा। और अगर होता तो ये मेंशन करते, ऐसा कुछ कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो दूसरे वाले पार्ट को करने के लिए पहले मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है। CSA ऑफ द टेंट, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू आप रखो 22/7, आर दे रखा है 24, एल दे रखा था कितना 26, दे नहीं रखा था, एल हम लोगों ने निकाला था 26। ये आ गया CSA ऑफ द टेंट। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। अब देखो इसको मुझे 70 से इंटू करना है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई कितना एरिया है, और 1 स्क्वायर मीटर का दे रखा है और एरिया इतने स्क्वायर मीटर आया है, तो इसको मुझे 70 से इंटू करना है। तो थोड़ा अगर आगे आप सोचोगे, अगर 70 से इंटू करोगे तो 7 से 70 सीधे सीधे कट जाएगा। तो ये वाली कैलकुलेशन में जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम सीधे अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द कैनवस, और फाइनली जो आंसर आएगा यानी उसी को हम सॉल्व करेंगे। आंसर नहीं मतलब कॉस्ट ऑफ द कैनवस। देखो क्या करेंगे, ये जो आया इसको हम 70 रुपए से इंटू कर देंगे, यही मेरी कॉस्ट होगी। यानी अब ये जो बना इसको फाइनल कैलकुलेशन देंगे, यहां पे मत करना, 7 से इसको उड़ाओगे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू मुझे करना है, तो अब क्या करेंगे यार, देखो 24 को अगर हम 22 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 22 चौक 88, 8 कैरी हो जाएगा तुम्हारा, 44 और 8 52,
यानी 528 आ जाएगा। और 26 को अगर 10 से करोगे तो 260 आ जाएगा। ठीक है, अब 528 को 26 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में एक जीरो लगा देना है। ठीक है, इतना सा तुमको काम करना है। ये कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लोगे। तो 528 को हम लोग 26 से इंटू कर देंगे, इतना कुछ आना चाहिए। 13,728 और एक जीरो लग गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। 1,37,280 रुपए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा ही महंगा टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height इतना, base radius इतना? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. देखो ऐसे क्या है, एक टारप्यूलिन है, वो 3 मीटर वाइड है, यानी उसकी ब्रेथ जो है वो 3 मीटर है, ऐसे तुम मान लो। ठीक है, ये तो ये इसकी ब्रेथ कितनी है, 3 मीटर है, और ये इसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, लेंथ रही होगी। एक्स मान लो, एल मान लो, जो भी। एल मैंने इसलिए नहीं माना क्योंकि कोन की स्लैंट हाइट को हम लोग एल लेते हैं, कंफ्यूजन ना होने पाए। ठीक है, और इससे हम लोगों ने बना दिया है कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट जिसकी रेडियस कितनी है, देखो 6 मीटर, और हाइट कितनी है, 8 मीटर। और मुझे एरिया चाहिए होगा तो स्लैंट हाइट तो निकालेंगे ही निकालेंगे। ठीक है, इससे हम लोगों ने क्या किया है, इस कपड़े से यानी इस टारप्यूलिन से हम लोगों ने क्या बनाया है, ये एक कोनिकल टेंट बनाया है। और 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ली गई थी लेंथ। ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्या ली गई थी, एक्स्ट्रा ली गई थी टारप्यूलिन की, यानी जितनी इसकी लेंथ इसमें यूज हुई है टेंट बनाने में, उससे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया गया था। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? यानी इस कपड़े से जब ये बना तो इस कोनिकल टेंट को बनने में लग गया कुछ कपड़ा, जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा इसका। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? इसका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और 20 सेंटीमीटर इसके पास एक्स्ट्रा था, यानी इसकी लेंथ में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा था। यानी कुछ कपड़ा, जैसे मान लो ये, ऐसे समझ लो यहां पर, ये इतने से कौन बन गया, यानी टेंट बन गया। और ये जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचा है, ये मान लो 20 सेंटीमीटर लेंथ का, ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लिया गया था मार्जिन, यानी कहीं फोल्डिंग वोल्डिंग करने के लिए, है ना, वेस्टेज के लिए ये एक्स्ट्रा लिया गया था, ये समझ लो। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, देखो अगर मुझे पता करना पड़ेगा कि भाई कोन में कितना लगा है कपड़ा, और कोन में कितना कपड़ा लगा है, उसके लिए मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, क्योंकि बेस पर कपड़ा यूज किया। कपड़ा मैं बार बार समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, टारप्यूलिन कितना लगा है, अब ऊपर ऊपर कितना होता है भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, और नीचे बेस एरिया पे तो टारप्यूलिन यूज नहीं हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो मुझे चाहिए होगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया अगर चाहिए तो स्लैंट हाइट तो चाहिए ही चाहिए होगी, जो कि मुझे नहीं दी है। तो सबसे पहले आप लिखो हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट दे रखी है तुम्हें, हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट कितना दे रखा है, 8 मीटर। रेडियस ऑफ द बेस दे रखी है 6। आप सबसे पहले तो स्लैंट हाइट निकालोगे, आर की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। एल बराबर √100 कितना हो गया, ये 10 क्या मीटर। ये हो गया इसकी स्लैंट हाइट। अब मुझे पता चल जाएगा। अच्छा, अब एक काम करो, सीधे यहां मारो लेंथ, ऑफ द टारप्यूलिन कैसे निकलेगी, देखो एक तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। ठीक, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। क्यों 3 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 3 मीटर चौड़ा था कपड़ा, कितना था, 3 मीटर। तो अगर मैं इसको कहूं कि x इंटू 3 इतना कपड़ा इसमें इस्तेमाल हुआ, और इसमें कहूं पाई आर एल, यानी x/3 का कपड़ा यहां से लिया, पाई आर एल, इससे हमने ये बना दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन मैंने x में क्या, ये 20 छोड़ के लिया है, यानी 20 जो था वो एक्स्ट्रा लेंथ थी, तो वो 20 सेंटीमीटर मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा बस।
अब इसको सॉल्व कर दो, समझ में आ गया कि नहीं? यानी इस कपड़े का जो एरिया होगा और इस कपड़े का एरिया जो टेंट बनाने में लगा, ये दोनों बराबर होगा, तो वो मैंने बराबर लिखा, तो 3 इधर इंटू कर रहा है तो डिवीजन में चला जाएगा, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया को 3 से डिवाइड किया ताकि लेंथ आ सके, और 20 सेंटीमीटर जो एक्स्ट्रा था वो उस लेंथ में ऐड कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, तो पाई आर एल बाई 3, और 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो आएगा 0.2 मीटर। बोलो बात समझ में आई? अगर दिक्कत लगे तो 100 से डिवाइड करके फिर 0.2 लिख देना। पाई इन्होंने बोला है कि 3.14 लेना, तो 3.14 ले लो। आर है 6, एल है 10, अपॉन है 3 और प्लस 0.2 मीटर। अब इसको सॉल्व करना है, देखो ये 3 टूजा हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, 20 से जब तुम इसको इंटू करोगे तो 62.8 मीटर आएगा, और प्लस 0.2 मीटर और ऐड करोगे तो ये 63 मीटर आ जाएगा। यही आंसर होगा। क्लियर है बात कि नहीं? देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 10 से था तो एक डिजिट राइट में मूव कर गया, 62.8 हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, 1 मिनट भाई, चलो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 15 एंड 14। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, कॉस्ट से इनटू कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, सबसे पहले हाइट दे रखी है, ठीक है, नहीं हाइट नहीं, स्लैंट हाइट सीधे सीधे दे रखी है। एल बराबर, मैं पूरा स्लैंट हाइट नहीं लिख रहा हूं, लिख लेना स्लैंट हाइट ऑफ द टॉम। ठीक है, कितना है? 25 मीटर। और बेस डायमीटर जो कि डी है वो दे रखा है कितना? 14 मीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 14/2 यानी 7 मीटर। अब तुम प्रॉपरली लिखना, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉम 25 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम, ठीक है, प्रॉपर वे में लिखना है। तो आर बराबर हो गया 7 मीटर। अब मुझे क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा। कितना हो जाएगा? पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू तो इन्होंने दी नहीं है, तो भाई 22/7 ही लोगे ना, और आर की वैल्यू तो पहले से तुम्हारे पास 7 है, तुम्हारे लिए आसानी हो गई, 7 7 कैंसिल आउट हो गया। 25 से जब 22 को इंटू करोगे आएगा 550 मीटर स्क्वायर। देखो 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 और 555। अब मुझे कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कितनी व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट है? देखो ये 210 रुपए है 100 स्क्वायर मीटर के लिए। 210 कितने के लिए? 100। तो एक के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? 210 जो है वो 100 स्क्वायर मीटर के लिए, जैसे 200 कॉस्ट दी हो 10 पेन की, तो एक की निकालने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो 210 कॉस्ट दी है 100 स्क्वायर मीटर की, तो एक निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 स्क्वायर मीटर की आ गई। और टोटल एरिया कितना है? 550, तो 550 स्क्वायर मीटर हो गया। बस इनटू कर देना है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास बचा कितना? देखो 21 इंटू 55 बचा। ठीक है, इंटू कराओ, 21 5 जा 105, 10 आएगा 105, और 10 115 आएगा, 1155 रुपए आंसर आना चाहिए। बहुत ही सस्ती व्हाइट वॉशिंग हो गई है। ठीक है, आंसर क्या चेक करें, यही आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ इतना हाइट इतना। जोकर कैप देखिए ना, कोनिकल शेप में ही होती है। बर्थडे कैप वगैरह में ना, बर्थडेज में देखा होगा वो वाली कैप इस्तेमाल करते हैं, कोनिकल कैप। तो ये एक राइट सर्कुलर कोन है, बेस रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। 10 कैप में कितना चाहिए होगा? तो सबसे पहले बेस रेडियस दे रखी है, ठीक है, बेस रेडियस ऑफ द कैप, और बेस रेडियस का मतलब क्या? आर कितना दे रखा है? देखो 7 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 24, तो हाइट ऑफ द कैप यानी एच कितना दे रखा है? बोलो 24 सेंटीमीटर। मुझे एरिया चाहिए कोन का, तो स्लैंट हाइट निकालनी ही पड़ेगी।
एल स्क्वायर बराबर कितना होता है, बोलो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है कि नहीं। आर कितना दे रखा है, 7 8 24, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576 यानी 576, ऐड करो आएगा 625। उसी लाइन में जा रहे थे तो उसी में चले जाए। तो एल स्क्वायर आ गया 625, तो एल बराबर हो गया रूट 625 और इसका आंसर कितना होता है 25 सेंटीमीटर। बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है। स्लैंट हाइट आ गई। कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, ऑफ द कैप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप पाई आर एल से निकल जाएगी। पाई ले लो 22/7, आर कितना दे रखा है, बेस रेडियस 7, एल कितना अभी निकाला हम लोगों ने 25, 7 7 कटा। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि लास्ट क्वेश्चन में भी 550 था और इसमें भी 550 है। CSA ऑफ द कैप या CSA ऑफ 1 कैप कर लो, ठीक है, 1 कैप। अब भाई 10 कैप में कितना मटेरियल यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है, तो इनटू कर देंगे। तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps is equal to 10 into CSA of 1 cap, ठीक है। तो 10 इंटू 550 हो गया, ये एक जीरो ही तो बढ़ेगा और ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। बोलो क्लियर है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या आया था, 1 मिनट, 1155 555। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज का, इसके बाद भी है क्या, नहीं लास्ट क्वेश्चन है। देखो, अब बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। देखो जब तुम लोग स्कूल वगैरह से आते होगे या कहीं जाते होगे तो देखा होगा कि हाईवे वगैरह पे कभी चौराहा बंद करना होता है ना, मेन चौराहे को कहीं ब्लॉक करना होता है, तो वहां पर ऐसे कोनिकल ऑरेंज ऑरेंज कलर के ऐसे रखे होते हैं डिवाइडर पे, ठीक है, वो रख दिया जाता है। बस वो कोई रास्ता, कहीं रास्ता ब्लॉक करना है, भीड़ हो रही है, ठीक है, तो वहां पर वो कोनिकल वो इस तरीके से रख दिए जाते हैं, ठीक है, कोनिकल शेप में होते हैं, देखा होगा तुमने। तो कितने 50 हॉलो कोन्स हैं, कितने 50, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाया गया। हमसे नहीं मतलब किससे बनाया गया। मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50 कोन है, बात खत्म हो गई। हर कोन का बेस डायमीटर दे रखा है तो मुझे रेडियस मिल जाएगी। हाइट दे रखी है तो मुझे हाइट और रेडियस दे रखी है, मुझे स्लैंट हाइट का काम पड़ेगा तो मुझे एल चाहिए होगा। आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, बाहर बाहर मुझे पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है, पूछ रहे हैं भाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी होगी, 2 वैल्यूज इन्होंने दे रखी है, पाई की इतनी। आप क्या करो, सबसे पहले तो देखो आप एक काम करो, 50 कोन में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ है, यानी उसको पेंट करने के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ, ये पता करना पड़ेगा कि भाई जो 50 कोन है उनका एरिया कितना होगा जो मुझे पेंट करना है। और 50 कोन कैसे अच्छा है कि तुम एक कोन का पहले आसानी से निकाल लो, और एक कोन का एरिया कैसे पता चलेगा, जो बाहर बाहर का वो कर्व्ड सरफेस एरिया बताता है। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए तुम्हें रेडियस और स्लैंट हाइट का काम होता है। क्वेश्चन में रेडियस तुम्हारे पास मिल जाएगी, तुमको हाइट दे रखी है तो एल भी मिल जाएगी, पहला काम तो यही कर लो, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या, बेस डायमीटर ऑफ द कोन कितना 40, अच्छा हाँ 40 ही तो दे रखा है सेंटीमीटर, तो बेस रेडियस कितनी हो जाएगी, चालीस को 2 से डिवाइड करोगे 20 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं, बोलो क्लियर है। और 20 सेंटीमीटर देखो ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, जब कॉस्ट स्क्वायर मीटर में दे रखी है मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलो, तो 20 को तुम 100 से डिवाइड करो मीटर में बदलने के लिए, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। भाई एक जीरो कट गया, 10 से करेंगे तो एक डिजिट लेफ्ट में मूव कर जाएगा। अब मुझे निकालनी है स्लैंट हाइट, क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट, क्योंकि बिना स्लैंट हाइट के कोन का एरिया नहीं पता चलेगा। ये होता है R² प्लस कितना, H², लेकिन उससे पहले हाइट लिख दो भाई, हाइट मैंने नहीं लिखी है,
रुक जाओ, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कितनी है 1 मीटर। आप लिखो एल स्क्वायर, ये बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आई है 0.2 मीटर, तो इसका स्क्वायर, और हाइट है 1 का स्क्वायर। देखो 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, 1 का स्क्वायर होता है 1, भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 0.2 था तो 0.2 डिजिट इधर आएगा स्क्वायर करने पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो या 0.2 इंटू कर लेना अगर तुमको दिक्कत लगे, ठीक। तो ये हो गया। अब एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1 प्लस 0.04 ऐड करोगे तो 1.04 आ जाएगा। एल बराबर अंडर रूट 1.04 आ जाएगा। ये तुमको बहुत दिक्कत देता, लेकिन क्वेश्चन ने आसान ये कर दिया कि तुम्हें इसकी वैल्यू पहले से दे दी। तो अंडर रूट 1.04 बराबर 1.02 मीटर दे रखा था। एल निकालना मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया। अब मुझे 50 कोन्स का एरिया चाहिए कि भाई इसमें कितना एरिया यूज हुआ है। तो एरिया ऑफ, ठीक है, 50 कोन्स, और 50 कोन का निकालने के लिए 50 इंटू एरिया ऑफ ईच कोन या एरिया ऑफ 1 कोन लिख दो। इसी के आगे चलते हैं। 50 और 1 का निकालने के लिए हम पाई आर एल करते हैं, तुमको पता ही होगा। तो ये हो गया 50 पाई, इन्होंने बोला था कि भाई 3.14 लेना। आर कितना निकल कर आया था मेरा, निकल करके आर तो दिया हुआ था ना 0.2 मीटर, और एल जो मैंने निकाला था वो 1.02। इस बार कैलकुलेशन थोड़ी तुमको करनी पड़ेगी। और ये पूरा हो गया 50 कोन का एरिया। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। ये हो गया 50 कोन का एरिया। अब मुझे इसी एरिया को तो पेंट करना है हर कोन के बाहर बाहर, तो कॉस्ट के लिए मैं इसी में इंटू कर देता हूं। इसलिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कोन्स इज इक्वल टू, देखो इस पूरे को मुझे कितने से इंटू करना है, देखो 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, इस पूरे को ₹12 से इंटू कर देना है, या सीधे 12 से इंटू कर देना है, ऐसे समझ लो। इस पूरे को पॉइंट ब्रैकेट हटाओ, सीधा इंटू मारो, ठीक है भाई। ये पूरा हो गया तुम्हारा एरिया 50 का, उसको मैंने क्या किया 12 से इंटू कर दिया। अब इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 50 को अगर तुम 0.2 से करोगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, और 10 को तुम 31.4 से 3.14 से करोगे तो 31.4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो 52 100 होता है, एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा तो वो 10 बन जाएगा, और 10 को 3.14 से करोगे पॉइंट एक डिजिट राइट में 31.4 हो जाएगा, और इंटू 1.02 और इंटू 12। अब इसको तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है, और ये मल्टीप्लाई मैं करूंगा कैलकुलेटर पे और तुम करोगे अपनी कॉपी में, यही फर्क है। इंटू 1.02 इंटू 12, 384.336 आना चाहिए, ठीक है, 384.336 रुपीज। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करोगे 2 डिजिट में तो कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहीं पे छोड़ोगे सही होगा। 2 डिजिट में करोगे 34 हो जाएगा, ठीक। इसको आंसर लिख देता हूं, कोई जरूरी नहीं है। 384.336, ये अप्रोक्सीमेशन कर दो क्योंकि रुपीज है ना, ठीक है। 2 डिजिट में रखो पैसे को, तो 384.34 आ जाएगा। 6 हटेगा तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा। जब भी यहां से कोई 5 या 5 से बड़ा नंबर हटेगा बगल वाले को 1 देकर जाएगा। तो 6 हटा तो 3 को, ये 6 हटा तो 3 को 1 देकर गया, तो 3 + 1 4 हो गया। तो आंसर क्या हुआ 384.34, ये आंसर हो गया, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारी ये एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज ये तुम्हारी 11.1 कंप्लीट हो गई। आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 के साथ।